ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब शाहनवाज का सच सबके सामने आएगा। जो उसने लोगों का नाहक पैसा खाया अब सारा बाहर निकलेगा। क्या अब सानिया सारी की सारी सच्चाई शाहनवाज की बाहर लेकर आएगी, या फिर कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो इसकी सच्चाई को बाहर लेकर आएगा। आने वाली एपिसोड में अब फैजान भी अंबर के साथ बहुत ज़्यादा खुश फिरेगा। अब अंबर को भी शर्म नहीं आती कि वो एक शादीशुदा लड़का है उसके पीछे दौड़ी फिर रही है। जहां पर फैजान और अंबर दोनों बहुत ज़्यादा हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। अंबर भी अब फैजान के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ी है कि वो उससे शादी करे, लेकिन फैजान उससे अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि फैजान अभी ना तो मिन्हा को छोड़ सकता है और ना ही अंबर के साथ शादी कर सकता है। अगर फैजान ने अंबर के साथ शादी कर ली तो उसका बाप उसे आग कर देगा और मिन्हा के साथ उसका बाप रहेगा। फैजान मिन्हा को इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने मिन्हा को छोड़ दिया तो उसका बाप भी उसको उसके घर नहीं आने देगा, क्योंकि उसके बाप को मिन्हा के साथ एक अपनाओ सा लगाव है। जहां पर अब अंबर और फैजान दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं और जैसे ही वहां पर मिन्हा आती है तो इनके रंग उड़ जाते हैं। मिन्हा फैजान को देखकर बहुत हैरान होती है। उसको दुख भी होता है कि उसका अपना शोहर इनके साथ फिर रहा है। वो बहुत ज्यादा रोती है और उसे कहती है कि फैजान तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। जहां पर फैजान इसकी बात को इग्नोर करता है और उसे कहता है कि हम लोग कुछ मीटिंग के लिए यहाँ पर हैं, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम घर जाओ, मैं घर आकर बात कर लूंगा। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर हमारी मीटिंग चल रही है। जहाँ पर फैजान और अंबर दोनों को अब सानिया भी देख लेती है। जहाँ पर वो मिन्हा को कुछ नहीं कहती और ना ही फैजान को कुछ कहती है। वहाँ से सानिया अपना रुख चेंज कर लेती है। मिन्हा भी बेचारी वहाँ से चुप करके आ जाती है और मिन्हा के दिमाग में यही होता है कि अब वो शाहनवाज का इस्तेमाल करे ताकि फैजान को उसका सारा का सारा सच बता सके। फैजान मिन्हा के साथ बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करता है और उसको बहुत प्यार से समझाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मिन्हा ने उसके बाबा को बता दिया तो इसका तो उसने काम तमाम कर देना है, इसलिए वो चुप रहता है। जैसे ही मिन्हा वहाँ से चले जाती है तो फैजान भी अंबर को लेता है और एक रूम में चला जाता है और वहाँ पर बैठ के उससे बातें करती है। और उसी वक्त फैजान फिर अंबर को कहता है कि तुम्हें मुझे अंडरस्टैंड करना होगा। तुम्हें पता है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा ना तो बाबा मुझे कुछ भी नहीं देंगे। बाबा मुझे छोड़ डालेंगे और मुझे आग कर देंगे, क्योंकि वो मिन्हा का बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। इसलिए मैं अपने लिए कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने इसको बहुत सारी मेडिसिन ऐसी दी हैं जिसकी वजह से ये माँ नहीं बन सकती, और अगर ये माँ नहीं बनेगी तो बाबा खुद ही इसको निकालेंगे और मेरी शादी कहीं और करेंगे, क्योंकि मेरे बाबा को तो अपने घर का वारिस चाहिए है और ये जब वारिस नहीं देगी तो फिर तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। इसलिए तुम थोड़ा सा सब्र रखो और मुझे पता है कि बहुत जल्द हम दोनों आपस में शादी करेंगे, और तुम भी कोई ऐसी बात मत करना जिससे मिन्हा को शक हो। और वो टाइम अब दूर नहीं जब हम दोनों की शादी होगी। जहाँ पर अंबर जैसे ही फैजान की ये बात सुनती है तो उसे कुछ हौसला हो जाता है। दूसरी तरफ सलमान जैसे ही एक होटल में जाता है तो वहाँ पर इसकी मुलाकात फरियाल से हो जाती है। वो फरियाल को जैसे ही देखता है तो उसे अपना पुराना इश्क याद आ जाता है और वो उसके साथ बहुत मोहब्बत भरी बातें करता है। जिसके बाद वो फरियाल से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर फरियाल उसे कहती है कि मैं तो बस थोड़ी सी शॉपिंग के लिए आई थी और तुमने खुद मुझे इस्लामाबाद से यहाँ पर मंगवाया था ना। जिसके बाद सलमान कहता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज सुना तो मैं इसलिए तुम्हें कहा। जिसके बाद फरियाल कहती है कि मैं इसलिए तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई हूँ। और जिसके बाद सलमान कहता है कि तुम एक छोटे से बच्चे के साथ कहाँ पर रहोगी, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। जहाँ पर मुझे तो इन दोनों भाइयों की समझ नहीं आती। अपनी बीवियाँ होने के बावजूद दोनों किसी ना किसी लड़की के पीछे लगे हुए हैं। दोनों ही एक जैसे हैं, जैसा इनका बाप है वैसे ही ये खुद हैं। जहाँ पर फिर उसी वक्त सलमान उसे लेकर अपने साथ जाने लगता है। जिसके बाद सलमान फरियाल से कहता है कि तुमने मुझे वो मैसेज किया था और तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मैं एक शादीशुदा हूँ, और अगर वो सारा का सारा मैसेज मेरी बेगम देख लेती तो उसका क्या हाल होता। उसने तो मुझे वैसे ही मार डालना था। जिसके बाद फरियाल कहती है कि अगर अब वो तुम्हें मेरे साथ गाड़ी में देख लेगी तो फिर उसका क्या हाल होगा। जहाँ पर सलमान कहेगा कि नहीं, वो तो अपनी ड्यूटी पर है और मोबाइल तो उसका मेरे पास अक्सर होता है और मेरा वो यूज करती रहती है, इसलिए
لیے मैं कह रहा था कि तुम थोड़े मैसेज करने से परहेज किया करो। जिसके बाद फरियाल कहती है, नहीं तुम अभी मुझे गाड़ी से उतारो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। कल को तुम्हारा रिश्ता खराब हो और तुम सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दो और मैं अपने बच्चे को लेकर खुद ही कहीं ना कहीं चले जाऊंगी। जहाँ पर फरियाल उसका बाजू जोर जोर से खींचती है और गाड़ी को कहती है कि रोको, मुझे यहीं पर उतरना है। जहाँ पर इनकी गाड़ी कहीं पर जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से फरियाल को भी थोड़ी सी चोटें लगती हैं और इसके बेटे को भी। जहाँ पर सलमान जैसे ही देखता है कि इनको चोटें लगी है, वो इनकी मेडिसिन लेकर इनको अपने घर ले जाते हैं। ये लोग जैसे ही इनको अपने घर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर फरहीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फरहीन उसी वक्त सलमान के पास जाती है और उसे कहती है कि जब से हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है। ये क्यों हमारी जान नहीं छोड़ देती, क्यों ये तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को खराब करना चाह रही है। जहाँ पर सलमान के सर के ऊपर तो इसकी पुरानी मोहब्बत का इश्क सवार है, जहाँ पर वो उसकी अपनी माँ की बात नहीं सुनता और कहता है कि मामा वो मजबूर है, उसका एक बेटा है, वो कहाँ पर उसको लेकर जाए। जहाँ पर फरहीन कहती है कि ये इसका ठेका हमने नहीं उठाया, इसको अपने शोहर की कदर करनी चाहिए थी, आज ये उसके साथ होती। इसको नहीं पता कि एक इसका बेटा है, अब यहाँ मर्जी रहे, कहीं घर ढूंढे और अपने बेटे के साथ रहे, यहाँ पर ये बिल्कुल भी मुझे नजर दोबारा ना आए। और अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया ना तो तुम्हें अपने बाबा का पता है ना, वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और तुम सानिया का सोचो, जिसकी माँ भी उसके खिलाफ है और तुम्हारे बाबा भी उसकी कदर नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ एक अपनी जॉब और अपने कैरियर के लिए कैसे दौड़ भाग रही है और तुम्हें अपना साथ दे रही है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं कि वो बेचारी किस हाल में है। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम इसको लेकर चले जाओ। जहाँ पर सानिया भी इसको सलमान के साथ देख लेती है और सानिया को बहुत गुस्सा आता है। सानिया फिर सलमान के पास जाती है और सलमान उसको जैसे ही देखता है कि इसने तो फरियाल को देख लिया, सलमान इसको अपनी मोहब्बत की गवाहियां देता है। जिसके बाद सानिया कहती है कि आपने खुद कहा था ना, जो आंखों देखा हो वही सच होता है, इसलिए मैंने जो अपनी आंखों से देखा मुझे तो वही सच लगेगा। जिसके बाद सलमान उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इनको थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, चोटें लगी थी, इसलिए मैं इनको घर ले आया। जहाँ पर सानिया जैसे ही इसकी बातें सुनेगी तो वो इसको इग्नोर करेगी और कहेगी कि अब मुझे इसकी बातों में नहीं आना, मुझे तो सिर्फ अपना कैरियर बनाना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी मेरे साथ धोखा करेगा। जैसे इसका भाई अब मीना के साथ कर रहा, वैसे ही अब ये मेरे साथ करेगा, इसलिए मुझे इसके चक्रों में नहीं पड़ना, मुझे अपने जॉब पर फोकस करना है ताकि मैं अपना फ्यूचर बना सकूं, कल को मुझे कोई भी टेंशन मत हो। जहां पर सानिया अपने ऑफिस में चले जाती है और जैसे ही ऑफिस से आने का टाइम होता है तो वहां पर इसकी मुलाकात फहीम से होती है। सानिया सलमान का वेट कर रही होती है कि कब वो आए और इसको लेकर जाए। जहां पर फहीम उसी वक्त इसके पास आता है और उसको एक यूएसबी देता है और कहता है कि ये वाली यूएसबी आप अपने पास रखें, अगर आप इसको देखेंगी ना तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इसमें बहुत सारे लोगों का खून है, बहुत सारे लोगों की नाहक चीजें ली हुई हैं, जब आप देखोगी तो आपको पता चलेगा। मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही सब कुछ कर सकती हैं। अगर आप ये सब कुछ देखेंगी तो आप इसके लिए बोलेंगी तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा और आपको अब लोगों को जिनकी ज़मीनें और जिनके नाहक चीज़ें ली गई हैं उनको उनकी वापस दिलवानी है, क्योंकि आपने हमेशा सच का साथ दिया है ना, इसलिए ये मैं आपके पास लेकर आया, क्योंकि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे पता था कि आप हमारा मुझे साथ देंगी, इसलिए मैं आपके पास ले आया। जहाँ पर फिर उसी वक्त वहाँ पर सलमान आ जाता है और सलमान फहीम को देखकर एकदम गुस्से से आग बगोला हो जाता है। और उसी वक्त सानिया कहती है कि मैंने इसको यहाँ पर नहीं बुलाया। सानिया कहती है कि मैं तो आपका वेट कर रही थी और ये यहाँ पर आ गया। जिसके बाद वो जैसे ही सानिया के हाथ में यूएसबी देखता है तो उसको पता चल जाता है कि जरूर ये बाबा के खिलाफ कोई ना कोई कुछ करने आया है। जिसके बाद सलमान सानिया को उसके सामने कुछ नहीं कहता और फहीम को कहता है कि दोबारा तुम मेरी बेगम के आस पास भी नजर आए तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, दोबारा तुम यहाँ पर नजर भी मत आओ। जहाँ पर सानिया सलमान के साथ बैठ जाती है और फिर सलमान उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये हमारे घर के खिलाफ है और ये तुम्हें भी उनके खिलाफ करेगा। जिसके बाद सानिया कहती है कि मैं इतनी बच्ची नहीं कि मैं किसी की भी बातों में आ जाऊं, मेरे अंदर इतना दिमाग है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जहां पर फिर सानिया सलमान को फैजान की सारी बात बताती है और कहती है कि मिन्हा बेचारी का घर खराब हो रहा है। सलमान उसी वक्त चुप कर जाता है और कहता है कि क्या तुम बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। जहां पर सानिया कहती है कि डॉक्टर फैजान डॉक्टर अंबर के साथ खुशगपियां लगा रहा है और उसके साथ शादी के वादे कर रहा है। जहां पर मिन्हा को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। उस वक्त सानिया कहती है कि अंबर भी बहुत ज्यादा बहादुर लड़की है। सानिया कहती है कि बस हम जैसी लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं लेकिन अपना दिमाग यूज करने में थोड़ी सी कमी कर देती है, जैसे अब अंबर कर रही है। उसे पता भी है कि फैजान कैसा है,
وہ شادی شدہ ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جس کے بعد پھر سلمان اس کو کچھ نہیں کہتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور ثانیہ بھی پھر فلیش لگا کر سب کچھ دیکھتی ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھتی ہے تو وہاں پر ساری کی ساری شاہ نواز کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جس کے بعد ثانیہ اب ڈاکٹر شاہ نواز کو اس کی سزا دلوائے گی، کیونکہ اب ثانیہ کے ہاتھوں ثبوت لگ گئے ہیں، اور ثانیہ اسی وقت اب پولیس والوں کو کال کرے گی اور شاہ نواز کو جیل میں ڈالے گی۔ جیسے ہی شاہ نواز جیل میں ڈالے گا تو فیضان کو بھی موقع مل جائے گا، وہ اسی وقت امبر کو شادی کے لیے پرپوزل دے دے گا اور پھر یہ دونوں شادی کر لیں گے۔ اور کیا منہا فیضان اور امبر کی شادی ہونے دے گی؟ کیا اب سچ میں ثانیہ اتنی بریو ہو گئی ہے کہ وہ شاہ نواز کا سر سب کے سامنے لے آئے گی؟ کیا سلمان اور ثانیہ کے درمیان اب غلط فہمیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی؟ کیا جب ثانیہ کو پتا چلے گا کہ سلمان اب اس کا کبھی نہیں بن سکتا تو کیا ثانیہ اب اس کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے کیریئر پر فوکس کرے گی اور ایک بہت اچھی ڈاکٹر اس کو بن کر دکھائے گی؟ کیا اب ثانیہ اور سلمان دونوں ایک ہو پائیں گے یا پھر ان کے درمیان اب فریال آ کر ان کے رشتے کو تباہ کر دے گی؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔